नमस्कार दोस्तों, आद्या क्लासेस के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम इस बार आरआरबी एनटीपीसी और आरआरबी ग्रुप डी की वैकेंसी को टारगेट कर रहे हैं। तो आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने लॉन्च किया है दिव्यास्त्र। दिव्यास्त्र मतलब जैसे पहले दिव्य अस्त्र चलाए जाते थे, उसी प्रकार से ये अस्त्र बिल्कुल दिव्य है और एकदम लक्ष्य पर ही लगेगा जाके। हमने इसके दिव्यास्त्र सीरीज में आपके साथ मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जीके के कॉन्सेप्ट साझा करने का वादा किया था, आपकी तैयारी को कंप्लीट करने का वादा किया था। हम उसी पर कायम हैं। बस आप इसी तरीके उमंग तरंग से पढ़ते रहिए और हमारे साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और दोस्तों को भी बताइए। चलिए दोस्तों, आज के सफर की शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है एनालॉजी बेस्ड। एनालॉजी मतलब जिस तरीके से 24 लेट करता है 137 से, जिस तरीके से 14 रिलेट करता है, किससे रिलेट करेगा? 18 जैसे रिलेट करता है 101 से। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? लॉजिक ढूंढना पड़ेगा, यानी कि लॉजिक आइडेंटिफिकेशन। लॉजिक आइडेंटिफिकेशन कि 24137 से किस तरीके से रिलेट कर सकता है। तो सबसे पहले मैं इसके नजदीक पहुंचूंगा, क्योंकि इसकी टेबल में नहीं आता है। तो मैं सोचूंगा कि यार इससे नजदीक इसकी टेबल में ऐसा कौन सा नंबर है जो इसके नजदीक है। तो मेरे को पता चलता है कि इसको अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 144 इसके नजदीक है। मैं एग्जाम में भी इसी तरीके से काम करना है। 137 और 144 का, यानी कि 144 का डिफरेंस कितना है? 7 का। तो हो सकता है, एक अजम्पशन है मेरा कि इसको 6 से मल्टीप्लाई करके 7 माइनस कर दिया गया। क्या ये बात 18 पर भी लागू होती है? इसलिए दो हमें चेक करने का मौका दिया है। 108 होते 18 6 जा, और इसमें से मैं 7 माइनस कर दूं तो 101 बन जाता है। तो लॉजिक बिल्कुल ठीक है। अब मैं सॉल्व नहीं करूंगा पूरा। 14 को मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगा 84। 84 में से कितने माइनस करने हैं? 7। ठीक है, तो 14 में से 7 जाएंगे 7। इसके नजदीक नंबर कौन सा? एक तो 87 है, तो 87 तो बनेगा नहीं, कम करने हैं। तो क्या आंसर आ जाएगा? 77। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? 77। लॉजिक क्या था? इसमें से माइनस और मल्टीप्लाई 6 किया और माइनस क्या कर दिया? 7। पता कैसे चला? मैंने इसकी टेबल के नजदीक ढूंढ लिया। जैसे अगर मैं 18 से भी स्टार्ट करता तो 18 6 जा 108 होते, इसमें से 7 माइनस करके 101 निकाल लेता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो कह रहा है कि 500 से रिलेट करता है जिस तरीके से, या जिस वे में 318 से रिलेट करता है। 3 और 18 देख के मेरे दिमाग में आ सकता है कि इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दें। तो सेम लॉजिक, क्या 5 को मैं 6 से मल्टीप्लाई करके 100 बना पाऊंगा? जो कि पॉसिबल नहीं है। 5 को 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो फिर ये सेटिस्फाई नहीं होता। लॉजिक अब एनालॉजी में सेम रहेगा। तो मैं कुछ और सोचूंगा, और नंबर भी सारे बहुत बड़े हैं, मुझे 9 से क्रिएट करना है। तो जब भी बड़े नंबर रैपिड इंक्रीज हो नंबर्स में, आप या तो मल्टीप्लाई की अप्रोच ट्राई कीजिए या स्क्वायर क्यूब की अप्रोच ट्राई कीजिए। तो इसमें मल्टीप्लाई मुझे 20 से करना पड़ रहा है, इसको मैं 6 से कर रहा हूं, ये तो नहीं बात बन रही। तो मैं स्क्वायर और क्यूब की अप्रोच ट्राई करता हूं। मैं 5 का क्यूब कर देता हूं, जो कि इसके नजदीक पड़ता है। कितना ज्यादा है? 100 से। तो बात समझ आती है कि 25 ज्यादा है। अब ये 25 क्या है? ये 5 का स्क्वायर है। तो लॉजिक क्या हुआ दोस्तों कि 5 का क्यूब माइनस 5 का स्क्वायर, इन दोनों का डिफरेंस लिखा गया है सामने। जिस तरीके से 3 का क्यूब माइनस 3 का स्क्वायर 27 माइनस 9 18 लिखा गया है, उसी तरीके से 9 का क्यूब 7 to 9 इसका स्क्वायर 81। लास्ट में 9 में से 1 जाएगा, 8 आएगा। एक ही ऑप्शन में 8 है, वो है 648। तो हम ज्यादा दिमाग को ऐसे खर्च नहीं करेंगे, हमारे पास और भी बहुत काम होंगे। स्पीड बढ़ानी है, टाइम कम लगाना है। तो आंसर क्या लिखेंगे? 648। सोचेंगे कैसे इसके नजदीक कैसे पहुंचा जाए। अगर नंबर बहुत इंक्रीज है तो क्यों है? ओके, थर्ड क्वेश्चन करते हैं। ये देखो, ये आसान है। किस में आया हुआ है? CHSL में 2022 की शिफ्ट में आया हुआ है। 7 से 105 मैं क्रिएट कर सकता हूं। मैं डिवाइड करूंगा तो 15 आ जाएगा, और मेरे को पता भी है कि 15 7 105 होते हैं।
अब 1539 से ये 17 आता है, क्या इनमें आपस में कोई रिलेशन है? ये देखो 7 में मेरे को मल्टीप्लाई करना पड़ा 15, और ये 15 कहां से बना होगा? 7 प्लस 8 से, यानी कि एक अजम्पशन ये हो सकता है कि जो भी नंबर दिया गया है उसमें 8 प्लस किया और उसी नंबर को वापस मल्टीप्लाई करके वो नंबर निकाला गया। क्या ये बात ठीक है? मैं 9 जो मुझे दिया गया है, मैं 9 में 8 मल्टी प्लस कर देता हूं। 9 और 8 कितने होते हैं? 17। 17 9 जा 153 होते हैं, जो कि लॉजिक है बिल्कुल ठीक। एग्जैक्टली 13 13 13 में 8 प्लस करूंगा तो कितने बन जाएंगे? 21। लास्ट में कितने आएंगे? 3। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, मुझे चेक करना पड़ेगा। तो 21 जा 21, 21 3 जा 63, तो आंसर आ जाएगा 273। इनको ऐड कर लेंगे तो 3 7 और 2, तो आंसर क्या आ जाएगा? 273। पता कैसे चला? मुझे ये बात पता है कि 15 के टेबल में आता है, कितने पर आता है? 8 पर। अब 8 ये कितना 15 की टेबल पे आता है, 15 कहां से है? इसमें 8 ऐड करके और बाकी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आंसर क्या आ गया? 105। अब देखो 56 217 38 285, ये थोड़ा सा है क्रिटिकल क्वेश्चन, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? आप 1 मिनट लीजिए और ट्राई करिए कि इस ये वाला क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व हो रहा है। क्या इस क्वेश्चन में कोई डिफरेंट लॉजिक यूज किया गया है या सेम ही लॉजिक से बात चल रही है? हम इसको कैसे यूज करेंगे? तो जैसा दोस्तों मैंने कहा कि इसके नजदीक पहुंचना है, ठीक है। मैं 57 की टेबल में देखूंगा यार 217 तो नहीं आता, पर नजदीक नजदीक कुछ आ जाता है, क्योंकि 4 से मल्टीप्लाई करने पर 200 तो ऑब्वियसली बन जाएगा, और ये 224 बन जाएगा दोस्तों। 224 17 से कितना कम ज्यादा है? 217 का डिफरेंस कितना है? 3 और 4 7। तो एक असम्पशन हो सकता है कि नंबर को 4 से मल्टीप्लाई करके 7 माइनस किया गया हो। मैं चेक कर लेता हूं, मैं 4 से मल्टीप्लाई करके 7 माइनस करता हूं। 4 3 12, 12 में से 7 जाएंगे, लास्ट यूनिट डिजिट तो बिल्कुल सेम आ रहा है। अब देखो ये 2 आ गया, 28 और एक 292, उसमें से अगर मैं 7 घटा दूं तो मेरे पास आंसर आएगा 285, यानी कि नंबर जो भी दिया गया है उसको 4 से मल्टीप्लाई करके 7 घटाया गया। अब मैं 8 को 4 से करूंगा तो 2 आएगा, 2 में से 7 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 32। ये ऑप्शन मिसप्रिंटिंग है, सॉरी। अब देखो 8 चौके 32, 4 तिये 12, 12 और 3 कितने हो गए? 15। 15 में से 7 जाएंगे, 12 में से 7 जाएंगे 5, यहां बचेगा 4 और 1, तो आंसर क्या आएगा? ये 14 नहीं है, सॉरी दोस्तों, ये 145 है। आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। लॉजिक कैसे पता चला? मैं इसके नजदीक पहुंचने की कोशिश करूंगा कि यार इसके नजदीक कैसे पहुंचा जाए। तो मेरे को पता है कि मैं 50 को 400 से 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 200 तो कम से कम आ जाएगा। 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 224, मैंने डिफरेंस देखा कितने का है? 7 का, तो मेरे को आइडिया हो गया कि इनको 4 से मल्टीप्लाई किया और -7 कर दिया, तो आंसर क्या आ गया? डी। ओके, अब ये थोड़ा सा मुश्किल पड़ा था क्वेश्चन, और थोड़े अच्छे क्वेश्चन ही सिलेक्ट किए मैंने आपके लिए, ताकि हमारा कंटेंट आपको पढ़ने के बाद एक कंप्लीट फील हो कि अच्छा कुछ पढ़ा है, कुछ अच्छे क्वेश्चन सॉल्व भी किए हैं। 375 और 592 ये नंबर आसपास है। अगर मैं इसको 2 से भी मल्टीप्लाई कर देता हूं तो 600 से 150 यानी कि 750 के आसपास आ जाएगा। मैं मल्टीप्लाई नहीं कर सकता। 592, तो जब भी नंबर नजदीक होते क्या करना चाहिए? तो ये है कि इनका डिफरेंस चेक कर लेते हैं। नंबर कैसे काम कर रहा है हमें पता चल जाएगा। नंबर में कोई स्क्वायर, क्यूब या कोई प्राइम नंबर ऐड है या कोई मल्टीप्लाई, आइडिया हो जाएगा डिफरेंस से। 12 में से 5 जाएंगे 7, 8 में से 7 जाएंगे 1, और बचेंगे 5 में से 3 जाएंगे 2, तो आंसर क्या आ गया? 217। क्या ये बात इसके साथ एप्लीकेबल है? तो मैं 423 में से 640 या 640 में से सॉरी 423 में माइनस कर देता हूं, तो 10 में 3 जाएंगे 7, 3 में से 2 जाएंगे 1, 5 में से 4 सॉरी 6 में से 4 जाएंगे 2, तो यानी कि इन दो जो नंबरों का डिफरेंस है हर के बीच में 217 का डिफरेंस है। मैं और देखो ये नंबर छोटा है, ये नंबर बड़ा है, ये नंबर छोटा है, ये नंबर बड़ा है, डिफरेंस का मतलब ये है कि इनके बीच में, पर नंबर कैसे हो रहा है? इंक्रीज।
तो 217 ऐड करना है। 8 और 7 कितने होंगे? 15। लास्ट में कितना आएगा? 5। तो आंसर क्या आ जाएगा? ये उल्टा बी लिखा हुआ है, 415 आंसर आ जाएगा। पता कैसे चला? डिफरेंस चेक किया। 8 और 7 15 यूनिट डिजिट से चेक कर लेना है, ज्यादा दिमाग यूज नहीं करना इसमें, घर में वैसे करना है पर स्मूथ चलना है, एग्जाम में स्पीड से चलना है। ये क्वेश्चन बहुत इजी है। कुछ इजी क्वेश्चन भी है दोस्तों कि 18 का 512 से क्या रिलेशन है? कि तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई। ये 8 का क्यूब है, ठीक है, और ये 18 का क्यूब है। आपको 1 से लेके 30 तक क्यूब टिप्स पर होने चाहिए एग्जाम में बैठने के लिए दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। ये 17 का मैं देखते बता दूंगा किसका आंसर है, 12 का। कुछ ही सेकंड में, 5-7 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये क्वेश्चन शानदार है। 9 को मैं 109 से रिलेट कर देता हूं। मैं 7 को 71 से अगर रिलेट कर दूं तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो मेरे दिमाग में कई एग्जाम्पशन आ सकते हैं। एग्जांपल के तौर पर मेरे दिमाग में आया कि 9 से अगला नंबर है 10 और उसका स्क्वायर और सेम नंबर वही ऐड कर दिया, तो 100 और 9। अब 7 से अगला नंबर है 8, 8 का स्क्वायर 64, 64 में कितना ऐड कर दिया या सेम। अब देखो हो सकता है 9 ऐड कर दिया, अगर मैं 9 ऐड करूंगा तो ये 63 बन जाएगा। अगर मैं सेम नंबर ही ऐड कर देता हूं, मान लो इसमें जो ये नंबर था 9 यही ऐड कर दिया और इसमें मैं 8 ही ऐड कर दूं, कितना बन जाएगा? 72। तो ये लॉजिक तो मेरा फेल हो गया। अब मैं कैसे सोचूंगा? हाँ, तो अब मैं सोचता हूं कि कुछ और। तो 9 से 3 ज्यादा 12, 12 को वापस मल्टीप्लाई किया 9 से और प्लस किया 1, तो ये भी बन सकता है। 7 से 3 ज्यादा कितना हो गया? 10, 10 को मल्टीप्लाई किया 7 से और प्लस कर दिया 1, तो 71 बन गया। लॉजिक क्या है कि जो भी नंबर है उससे 3 ज्यादा, 13 से 3 ज्यादा 16, सेम नंबर से वापस मल्टीप्लाई 13 प्लस 1, 6 3 18 और 1 9, लास्ट में कितना आएगा? 9। अब दो ऑप्शन के लास्ट में 9 चेक करना पड़ेगा। तो 13 को 16 से मल्टीप्लाई कर लो 130, मैं 1 को 13 से मल्टीप्लाई करूंगा 13 आएगा, एक डिजिट आ गया तो 1 0 आ गए। अब मैं 13 को 6 से करूंगा 78, 8 7 और 3 10, एक का 1 और 1 कैरी 2, तो 208 प्लस 1 आंसर कितना आ जाएगा? 209। ये कुछ कुछ छोटे छोटे तरीके हैं जो हमें कैलकुलेशन सिखाते हैं, बस आपको इनको सीखते हुए चलना है। लॉजिक क्या था कि 13 उससे नंबर 3 ज्यादा, सेम जो भी नंबर दिया गया है वापस 13 से मल्टीप्लाई प्लस 1, ये 16 था, ये 13 हो गया प्लस 1 करके मैंने लिख दिया आंसर 209। उम्मीद आपको मजा आ रहा होगा। अब जब इस तरीके के क्वेश्चन आए कि बहुत बड़े नंबर से बहुत छोटा नंबर क्रिएट किया गया हो, बहुत बड़े नंबर से बहुत छोटा नंबर क्रिएट किया गया हो, तो इसमें लॉजिक हो सकता है, पॉसिबल लॉजिक है। लॉजिक की पॉसिबिलिटी जो है वो हो सकती है डिवाइड किया गया हो। कैसे? मैं इसको किससे डिवाइड करूं 7 हो जाए? तो इस तरीके के क्वेश्चनों में दोस्तों यूज करना है सम ऑफ डिजिट या डिजिटल सम बोलते हैं इसको, ठीक है। 8 और 7 15, 15 और 6 21, 21 में क्या 7 और 21 के बीच में कोरिलेशन है क्या? हाँ हाँ जी, आप बोलेंगे जी बिल्कुल है। इसको मैं 3 से डिवाइड कर दूं 7 आ जाएगा। अब 3 ही क्यों? क्योंकि कितने डिजिट है? 3 है। अब ये देखो क्या 6 प्लस 4 प्लस 5 डिजिटल सम 6 4 10, 10 और 6 16, 16 सॉरी 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 को मैं 3 से करूंगा तो 5 आ जाएगा। इसी तरीके से 2 8 2, 8 और 2 10, 10 और 2 12, 12 में 3 का डिवाइडेशन किया तो आंसर आ गया 4, तो आंसर है 4, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? 4 आंसर हो जाएगा। ये सीएचएस का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन था। लॉजिक क्या है कि जब भी बड़े नंबर से एकदम छोटा नंबर क्रिएट करना हो, सिंगल डिजिट क्रिएट करना हो, तो कौन सा लॉजिक यूज करेंगे? डिजिटल सम का और डिवाइड का लॉजिक हो सकता है। अब अच्छा क्वेश्चन आ गया दोस्तों
ये वाले क्वेश्चन आजकल ट्रेंडिंग में है। टीसीएस ने पिछले 3-4 साल में ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछना स्टार्ट किया है, जिसमें आपको 2 सेट दिए होते हैं नंबर के और एक सेट आपको रिलेट करना होता है। अब इस तरीके के क्वेश्चनों में हम सोचेंगे कि सोचना कैसे है। मेरे को यह बात पता चल रही है कि 8 का रिलेशन है इससे 56 से, इसका 7 टाइम गुना होता है, ये इसका 2 गुना होता है। अब ये कैसे हो गया, ये 7 और ये 2 कहां से आ गए। अगर मैं 8 को 7 से मल्टीप्लाई करूं 56 बनेंगे, मैं 16 को 2 से मल्टीप्लाई करूं 32 बनेंगे। तो देखो क्या 15 और 8 का डिफरेंस नहीं है 7, यानी कि अगर नंबर ए बी सी दे रखे हैं तो मैं बी और सी का डिफरेंस ले लेता हूं और ए से मल्टीप्लाई कर देता हूं। जैसे मैंने 18 और 16 का डिफरेंस लिया 2 और मैंने बीच वाले नंबर से या पहले नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि 2 डिफरेंस आया, 2 को मैं 16 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो आंसर कितना आ जाएगा 32। इसी तरीके से 15 और 8 का डिफरेंस लिया मैंने 7 को मल्टीप्लाई किया 8 से 56 बनाया। तो अब कौन सा ऑप्शन रिलेट करेगा जल्दी से देख लेते हैं। अगर मैं 6 में से 66 या 6 में से 17 माइनस कर दूं तो क्या 66 बनेगा। 6 में से 17 माइनस कर देता हूं मैं, 17 में से 6 जाएंगे तो 9 बनेंगे और 9 को मैं 6 से मल्टीप्लाई करके 66 नहीं लेके आ सकता, तो आंसर ये तो नहीं हो सकता। मैं 13 में से 5 माइनस करूंगा 8 बनेंगे, 8 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करके 70 नहीं बना पाऊंगा। मैं 15 में से 5 माइनस करूंगा तो बनेगा 10, मैं किसी भी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा लास्ट में 0 आएगा, ये भी ऑप्शन नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा बच गया, डी। ये ऑप्शन एलिमिनेशन है, तुम ऐसे भी देखोगे तो भी कर ले जाओगे। और देखो 17 और 4 का डिफरेंस, 17 और 4 का डिफरेंस कितना हो गया, 17 और 4 का डिफरेंस कितना हो गया दोस्तों, 13। 13 डिफरेंस है इसका और बीच वाला नंबर, ये सॉरी ये मिस प्रिंटिंग है, ये 52 होना चाहिए था। तो आंसर क्या आएगा 52 आंसर आ जाएगा। लॉजिक क्या है कि दो नंबरों का डिफरेंस लिया गया इनका और मल्टीप्लाई किया गया सेकंड नंबर से। ये आपके लिए क्वेश्चन है एक, आप सॉल्व करके कमेंट्स में आंसर दीजिए और इसी तरीके के एजुकेशनल वीडियोस के लिए हमें फॉलो करिए। और हम इस सफर में आरआरबी के सफर में आपके बिल्कुल शानदार हम सफर हैं, तो सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को भी बुलाइए और खुद भी शानदार पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और मस्त रहिए। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगली कड़ी में।